एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम दोनों सास बहू सज धज के हम लोग निकल चुके हैं हांगकांग के लिए। जी हाँ, हांगकांग सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। जी हाँ, तो जैसे कि हम लोग करीब 5 PM इन द इवनिंग हम लोग निकल चुके हैं। वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी दिल्ली में, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब फ़नी बात ये है कि एक तरफ बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हो कितना तेज़ धूप था। लेकिन जाते जाते महादेव जी की दर्शन हो गई थी और एक अच्छा सा रेनबो भी देखने को मिल गया था। तो मुझे तो लग रहा था कि चलो भाई, अब स्टार्टिंग थोड़ा अपसेटिंग हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन सफ़र तो अच्छा ही होने वाला है लग रहा है। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल हम दोनों ही जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो ऋषभ जो है वो ऑफिस से डायरेक्टली एयरपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि मतलब आज का दिन उसने डिसाइड किया था कि ऑफिस कर लेते हैं, क्योंकि कल से तो छुट्टी होगा। तो और देखते देखते हम लोग टर्मिनल 3 पे आ गए थे, क्योंकि हमारा टर्मिनल 3 ही था फ़्लाइट का। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हांगकांग जाने के लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हांगकांग के इमिग्रेशन वाला वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार नाम का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, जो कि है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। उसको वहाँ पे आपको फिल करना है और अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट में जैसा भी आपका डिटेल्स आपने पासपोर्ट में अपने डाला हुआ है, सारा उसके साथ मैच करके ही आपको देना है, इधर उधर नहीं करना है कुछ भी। और देन आफ्टर फिलिंग दैट इट विल बी जनरेटेड। आप सबमिट करोगे तो आपका पार्ट जनरेट हो जाएगा एंड आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड उसके साथ आप आराम से हांगकांग घूम के आ सकते हो। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ऋषभ का, क्योंकि वो लेट हो रहा था। वो हमारा फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था और वो अभी तक आके पहुंचा ही नहीं। तो आप जैसे देख सकते हो कि कितना टेंशन में हम दोनों हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि अल्टीमेटली हम जा भी सकेंगे या नहीं, क्या होगा। क्योंकि बोर्डिंग पास लेने के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं। आपको पता है इमिग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। लेकिन फिर वो आ गया था और जैसे कि आप सबको पता है ऋषभ विस्तारा में है, तो हमें लाइन में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमने स्टाफ ट्रैवल के वहाँ पे हम लोग लगेज सबमिट कर रहे हैं अभी। लगेज वैसे हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, बस एक 2 ट्रॉलीज़ था हमारा, एक मीडियम साइज़ का जैसे कि आप देख सकते हैं और एक छोटू सा, बस यही 2 हमारा ट्रॉलीज़ था। तो अभी हम लोगों का इमिग्रेशन भी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी लाउंज की तरफ, क्योंकि दिल्ली का जो लाउंज का जो खाना है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। तो हम लोग किया था कि अगर हो जाए, वैसे वी वर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन हमें लगा कि चलो भाई देख लेते हैं, चांस एक बार ले ही लेते हैं। लेकिन हमारा लक बहुत ही ख़राब था। आप देख सकते हो कितने लोग लाइन पे खड़े हुए हैं और हमारे पास उतना टाइम था नहीं, क्योंकि बोर्डिंग वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो वही हम लोग आपस में बात वही कर रहे थे कि चलो भाई, दिल्ली का खाना टेस्ट नहीं कर पाए, लाउंज का खाना दिल्ली का। तो हम लोग जैसे हम लोग पहुँचे गेट पे, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग भी धीरे धीरे बोर्डिंग शुरू कर लिए थे। तो हम लोग जा रहे थे बोर्डिंग करने। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे।
तो जैसे कि हम लोगों ने फ़्लाइट में हम लोगों ने एंटर किया, तो जो कैबिन क्रू था उन्होंने हमारे हाथ में, सबके हाथ में एक एक ईयरफोन्स उन्होंने दे दिया था. They have provided us with earphones, and also they have provided us with blanket and a cute little pillow, क्योंकि रात भर हमें जर्नी करना है तो पिलो की बहुत ही ज़रूरत थी. और यहाँ ऋषभ हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि सामने जो स्क्रीन था, ये जो स्क्रीन आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या होता है. मूवीज़ होता है, सॉन्ग्स होता है, और मैप भी होता है. तो ये सब वो मम्मी जी को और मुझे वो एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे ब्राउज़ करो, मूवीज़ दिखेगा, ये वगैरह वगैरह. लेकिन मेरे को एक भी मूवीज़ वहाँ पे पसंद आया ही नहीं. एक भी ढंग का मूवीज़ मुझे पसंद नहीं आया. मुझे नहीं लगा कि कोई भी ढंग का मूवीज़ है. लेकिन ये दोनों तो फिर भी कुछ ना कुछ देख ही रहा था, और मैं कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स सुन रही थी. तो ये दोनों बिज़ी हो गए थे और मैं सॉन्ग सुन रही थी. एंड देन आप देख सकते हो कैबिन क्रू जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डोमेस्टिक हम जब फ्लाई करते हैं तब कैबिन क्रू फिज़िकली वो लोग आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. लेकिन यहाँ पे सब कुछ स्क्रीन में ही हो रहा था. तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी. और वैसे मैं बहुत ही बोर हो रही थी, क्योंकि ऋषभ और मम्मी हम वो दोनों मूवीज़ देख रहे थे और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैं क्या करूं, कभी गाना चला रही थी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, कभी मैं इधर उधर देख रही थी. और क्योंकि नाइट टाइम था तो खिड़की से भी कुछ देखने का मौका नहीं था. तो मैं ये जो मैप था इसको मैं स्क्रॉल कर रही थी, ब्राउज़ कर रही थी कि मतलब कहाँ मैं जा रही हूँ, अभी कौन सा देश के ऊपर से फ़्लाई कर रही हूँ, या कौन सी जगह के ऊपर से फ़्लाई कर रही हूँ. तो यही हम बार बार देख रही थी. तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड देखिए ये रूट है लखनऊ हो के, पटना हो के, भागलपुर से ये थोड़ा बहुत इस साइड राजशाही इस साइड होके और फ्लाइट इज़ हीडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. तो यही मैं बार बार देख रही थी कि कहाँ मतलब किस जगह के ऊपर से मैं फ़्लाई कर रही हूँ. वैसे एक्साइटेड तो मैं बहुत ही थी, और पता नहीं एक डर सा भी लग रहा था, क्योंकि ऋषभ और मम्मी ये लोग तो बहुत बार ही इंडिया के बाहर घूमने गए हैं. लेकिन this is the first time I am going somewhere, leaving my country, going to another country. So या आई वॉज़ एक्साइटेड. लेकिन फिर एक डर सा भी लग रहा था, कैसा एक लग रहा था. और मम्मी पापा और भाई को बहुत मिस भी कर रही थी. तो मेरे को देख के आप देख सकते हो कितना नींद आ रही है भैया, क्योंकि रात तो बहुत ही हो चुकी थी. लेकिन फिर नींद थोड़ी देर के लिए भाग गई थी, क्योंकि खाना आ गया था, डिनर सर्व किया था उन्होंने. डिनर में बहुत कुछ था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली डिनर का पिक्चर लेना भूल ही गई, वीडियो करना भूल ही गई, क्योंकि इतने एक्साइटेड हो गए थे डिनर को देख के कि वो आया ही नहीं कि हाँ मेरे को वो रिकॉर्ड करना है. तो डिनर में बहुत ही अच्छा खाना मिला था हमें. ब्रेड था, बटर था, चिकन करी था, फ्राइड राइस था, एक दाल था, और डेज़र्ट में पेस्ट्री था, और एक शायद फिरनी टाइप का कुछ था. और उसके बाद आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद हमें कॉफ़ी भी मिली थी. तो फिर हम लोग सब सो गए थे, मतलब मैं तो सो गई थी. तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि मॉर्निंग हो चुकी है और बस थोड़ा सा छोटू सा डिस्टेंस बाकी है, उसके बाद हम लोग हांगकांग पहुँच ही जाएंगे. लेकिन इन द मीन टाइम भैया इतना तगड़ा ठंड लग रही थी मेरे को, मैं तो फ्रीज़ हो जा रही थी, क्योंकि एसी इतना तगड़ा चल रहा था ना, बाप रे बाप. वो जो ब्लैंकेट उन्होंने प्रोवाइड की थी उससे नहीं हो रहा था. लेकिन फिर आप देख सकते हो कि मॉर्निंग हो रहा है, सन इज़ राइजिंग. तो नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था फ्लाइट से, बहुत ही सुंदर लग रहा था. वैसे मैं तो आयल सीट में बैठी थी, लेकिन कुछ भी तरह से मैंने वो मैनेज कर लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है वो सीनरी.
और ये जो आप देख सकते हो ये है साउथ चाइना सी। हाँ, और ये अभी आप जो देख रहे हो दिस इज़ मकाओ ब्रिज। यस, मकाओ ब्रिज। तो ये बहुत अच्छा से दिखने को मिल गया था हमें। वैसे हम लोगों का जो प्लान है घूमने का वो अभी मकाओ ब्रिज तो हमने इंक्लूड किया नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है, फ़्लाइट से तो दिखने को मिल ही गई। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे साउथ चाइना सी के ऊपर से फ्लाई कर रही थी और ऐसे देख रही थी, नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। मैं तो ये सोच रही थी कि फ़्लाइट से अगर इतना अच्छा लगता है नज़ारा तो पता नहीं जब हम लोग लैंड करेंगे तब कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो बार बार मैं टाइम देख रही थी। तो फाइनली हम लोग हांगकांग में लैंड कर चुके हैं और अभी हम लोगों के लिए उन्होंने बस खड़ा करके रख दिया है। बस से हमें कहीं ले जाएंगे शायद एयरपोर्ट में। सो बाकी स्टोरी जो है वो आपको अगला व्लॉग में दिखने को मिलेगा। सो टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।